हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली। आज मैं लेके आया हूँ माँ काली के गाइडेंस आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ आपको क्या संदेश दे रहे हैं मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लास्टली, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव रीडिंग। ओके, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट त्रोमानगमो। आई फील के एक मैसिव इशू को आपने सॉल्व किए हो। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ टास्क आपको हरा देंगे, या फिर ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपको गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे आपको, एंड आप खुद को बचा लिए। आई फील कि त्रोमानगमो माँ आके आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए। त्रोमानगमो माँ आपके शत्रुओं को पराजित किए। आई काइंड ऑफ फील कि आपको एक डिवाइन विक्ट्री मिला है। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ लोग आपको हार्म करना चाहते थे, एंड काइंड ऑफ कुछ लोग आपके ऊपर साइकिक अटैक किए, एंड कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से आपको अटैक किए, एंड देन त्रोमानगमो माँ आके एक शील्ड आपके सामने क्रिएट किए और आपको बचाए। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मोस्ट डिफिकल्ट टास्क को आप सॉल्व किए हो, या फिर एक मैसिव प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हो। आई थिंक कि आप अपने फियर को महसूस किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कॉर्ड कटिंग आप में से बहुत सारे लोग किए हो, मूव ऑन किए हो, कुछ चीज़ों को डिलीट किए हो। यस, डिलीटेशंस के बात पे याद आया एक चीज़। आई थिंक कि आप अपने रुद्र रूप को धारण किए हो, या फिर स्पिरिचुअली एक ऐसे जोन में खुद को लेके गए हो जहां पे कोई भी नेगेटिव पर्सन आपको छू नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर को क्लीन किए हो। ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनर्जी को क्लीन किए हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ रे की हीलिंग मिला है, किसी किसी के लिए देख सकता हूँ कि आप लोग मेडिटेट किए हो, चक्रा बैलेंसिंग किए हो, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेटेड हुआ है। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, या फिर कोई पर्सन आपको डरा रहा था, या फिर आपका शत्रुओं की वजह से आप डरे हुए थे। कोई एक ऐसे परेशानी आपके दिमाग में थे जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, एंड सडनली आई थिंक कि त्रोमानगमो माँ सडनली कुछ ऐसे एनर्जी आपके लाइफ में लेके आए ताकि आप उस परेशानियों को, उस क्लिंगी परेशानियों को आप हटा के आगे बढ़ सके। आई थिंक कि त्रोमानगमो माँ आपके ऑब्स्टिकल्स को आपके लाइफ से हटा दिया है। एक टॉक्सिक एनर्जी को जो आपको हराना चाहता था, वो उसको माँ आपके लाइफ से कंप्लीटली हटा दिया है, और आपके शत्रुओं को माँ जवाब दे दिया है। आई काइंड ऑफ फील कि किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप सही पथ पे थे, बट आपको कोई भटकाने के लिए कुछ कर रहा था, तो माँ आपको जस्टिस प्रोवाइड किए। कुछ ऐसी चीज आपके लाइफ में हुआ है जो आपके गुड वर्क के रिवॉर्ड है। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने दिल से कुछ काम को कर रहे थे, और कुछ लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं आपको कि माँ के होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लाइक ऐसा है कि माँ एक फियर्स प्रोटेक्टिव रूप लेके खड़ी है। ओके, माँ को पता है कि बहुत सारे लोग जेलस है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपका काम बिगड़ जाए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप छोड़ के चले जाओ सब कुछ, क्योंकि माँ इस टाइम पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक कि कोई अन्याय हुआ था, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, और माँ आपको न्याय दिलाए और आपके शत्रुओं को कार्मिक सजा दिलाए हैं। किसी को पनिश किया है माँ, आपके किसी शत्रुओं को माँ पनिशमेंट दिया है। क्योंकि आपको कोई हार्म करना चाहता था। पास्ट में मैं देख सकता हूँ कोई पास्ट पर्सन, कोई पास्ट एनर्जी आपको कोई हार्म करना चाहता था। साइकिक अटैक भी किए हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्शंस लिए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा था। सीवियर थ्रेट था कुछ चीज़, जिसको माँ आपके लाइफ से हटा दिया है। लाइक यू आर नाउ फाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। त्रोमानगमो माँ आपको बचा दिया है।
स्काई डांसर डाकिनी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो क्रिएटिविटी के देवी है, जो 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 फियर्स है, जब ट्रोमा में वो माँ आ जाता है, उसको माँ किसी का बात नहीं सुनेंगे, माँ पनिश करेंगे ही करेंगे। सो ऐसा हो रहा था कि माँ आपको कुछ करने के लिए बोल रहे थे और आप भी वही काम किए हो, किसी को ब्लॉक किए हो, किसी चीज़ को डिलीट किए हो, किसी को इग्नोर किए हो। सो ट्रोमा ने माँ आपसे कुछ काम को करवाए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि पास्ट की कुछ मुसीबतों को आप झेल के बाहर आ रहे हो, यू आर ओवरकमिंग एन इशू, ओके, लाइक रेजोल्यूशन आपको मिला है, कंफ्यूजन खत्म हुआ है, बहुत डिफिकल्ट टास्क खत्म करके आप आ रहे हो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट कैसा रहेगा। ध्रुमावती माँ, इसका मतलब है प्रेजेंट सिचुएशंस में भले आप बहुत ज़्यादा फेलियर देख रहे हो या फिर कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है, या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट धूमावती माँ कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है। ओके, आई थिंक कि धूमावती माँ किस चीज़ को एंड करवाए हैं, या फिर धूमावती माँ आपके लाइफ में कुछ फेलियर्स को महसूस करवा रहे हैं। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में कि आपने बहुत डिफिकल्टीज को लाइक फेस किए हो, अब जाके ऐसा आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रगल एंडलेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कर रहे हो आप, बट फिर भी कुछ नहीं रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है। आई काइंड ऑफ फील के सेटबैक फील आप कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप लोनली फील कर रहे हो, फाइनेंशियली हो सकते, इमोशनली हो सकते, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। एंड धूमावती माँ तब आ रहे हैं, लाइक धूमावती माँ आपको क्राइसिस से बचा रहे हैं, और धूमावती माँ आपको कह रहे हैं कि देखो, माँ एक ऐसे देवी नहीं है कि जो दूर से आपको रोता हुआ देखेंगे, नहीं, इसीलिए माँ हाजिर हुआ है। लाइक आप रो रहे हो इसीलिए माँ आपके सामने है। ऐसा है कि बहुत दर्द आपको मिला है, या फिर बहुत दर्द आप फील कर रहे हो, ये फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है, और उस टाइम पे माँ आपके साथ खड़ी है और माँ आपको समझाने की कोशिश कर रही है। देखो, कुछ पेन ऐसे है जो माँ भी आपके लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते, ओके। कुछ पेन ऐसे है जो पास्ट लाइफ के कर्मा के वजह से आपको मिल रहा है, ओके। कुछ फेलियर ऐसे है, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो एंड होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अब वो सारे चीज़ें एंड नहीं होंगे, अगर इस टाइम पे आप वो सारे दर्द को फील नहीं करेंगे, तो वो दर्द फ्यूचर में भी आपको परेशान कर सकते थे। इसीलिए माँ ने क्या किए, प्रेजेंट सिचुएशंस में इस दर्द को आपको महसूस करवाए ताकि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट रहे। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपको माँ कह रहे हैं कि जो भी मुसीबतें था वो खत्म हो रहा है, आपके डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है। आपने हार मान लिए थे, या फिर ऐसा लग रहा था आपको कि आप हार मान लिए हो, या फिर आपको जीत नहीं मिलेगा, बहुत कुछ आपने सहे, और माँ कह रहे कि बस हो गया, योर स्ट्रगलिंग पीरियड इज एंडिंग, और फ्यूचर में आपको ये सारे मुसीबतें फेस नहीं करनी है। तो माँ कह रहे हैं कि टेम्पररीली बहुत बुरा फील कर सकते हो, लोनली फील कर सकते हो, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन फील कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ खत्म हो गया है, कुछ चीज़ एंड हो गया है, कुछ चीज़ आपको नहीं मिला है। आप होपफुल थे कुछ चीज़ के बारे में, बट वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, डिसअपॉइंट आप हुए हो। बट माँ बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सोचो कि यही चीज़ अगर फ्यूचर में होता तो रिकवरी का कोई जगह नहीं रहता। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप लॉस आपका हुआ है उसका बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हो, या फिर ये टेम्पररी पीरियड के लिए है। लाइक कुछ टाइम के बाद ये ऐसा आप फील नहीं करोगे, कुछ टाइम के बाद आप बहुत अच्छा फील करोगे। बट धूमावती, धूम यानी कि धुआं से माँ के उत्पत्ति है। तो वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, एक कहावत है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलती आप किए थे, कुछ भी गलती आप किए थे, या फिर पास्ट के कार्मिक बैगेजेस के वजह से आप कुछ गलती कर बैठे थे, मजबूरी।
और इसीलिए आई थिंक कि कर्म बंधन से मां मुक्ति दिलवा रहे हैं आपको, इसीलिए आपको इतना दर्द महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं मां आपको कह रहे हैं कि देखो, गलतियों का सजा मिल चुका है और आपके लाइफ से कुछ चीज जा चुका है परमानेंटली, कुछ बुरे वक्त खत्म हो चुका है। अब माँ को आपको विश्वास करनी है, अब माँ आपको लेके चलेंगे, अब माँ आपको एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर, या फिर आप कह सकते हो कि फ्यूचर का जो सीक्रेट ब्लेसिंग्स है, सीक्रेट ब्लेसिंग्स है, उसके तरफ लेके जा रहे हैं। तो प्रेजेंट में माँ कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा, फेलियर महसूस होगा, कुछ प्लान वर्क नहीं करेगा, या फिर आप आपको और थोड़ा सा स्ट्रगल करना है और स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप स्ट्रगलिंग पीरियड को खत्म कर रहे हो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, त्रोमानगुमा आपको इनजस्टिस से बचाए है, और हाँ हो सकता है कि एक टॉक्सिक पैटर्न को आप फॉलो कर रहे थे, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था वो चीज़। तो जैसे आपको उस टॉक्सिक पैटर्न से माँ बाहर लेके आए हैं, आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, तो तब धुमावती माँ आके आपको समझा रहे कि देखो जो चीज़ चला गया है वो आपके लिए शायद नहीं था, वो रास्ता खराब था, वो रास्ता फ्यूचर में कोई फुलफिलमेंट आपको नहीं दे सकते थे, इसीलिए धुमावती माँ ने आपके लाइफ से वो चीज़ को हटा दिए है, रिलीज किए हैं, इसीलिए कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा। तो धुमावती माँ आपको इशारा करे कि प्रेजेंट सिचुएशंस में भले आपको फेलियर मिला है, डिसअपॉइंटमेंट मिला है, बट फ्यूचर अच्छा रहेगा। लेट्स सी क्या है आपके फ्यूचर, कौन से फ्यूचर के बात माँ कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या आपको करना है। ओ वाओ, गुज्जा काली माँ, इसका मतलब है कि सही टाइम आने में एक बहुत ही बड़ा मिरेकल आपके सामने आएंगे। लाइक गुज्जा काली माँ मीन्स रिबर्थ, गुज्जा काली माँ मीन्स कि कुछ ऐसे आंसर्स आपको मिलने वाला है जो देख के जब आप उस आंसर्स को सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, बिकॉज आपका लाइफ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव वे में बदलने वाला है। सो आई थिंक कि कुछ चीज़ें रिवील होगा आपके सामने, और आपका इंट्यूशंस भी आपको उसी की तरफ इशारा कर रहे। ऐसा मुझे दिख रहा है कि गुज्जा काली माँ जब अपियर करते हैं, उसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या रिवील हो रहा है। ओके, काइंड ऑफ गुज्जा काली माँ जब आते हैं तब आप क्लूलेस रहते हो, तब शायद आपको पता भी नहीं होता है कि लाइक आंसर्स आपको मिलने वाला है, या फिर आपके अंदर ही आंसर्स है और माँ उस आंसर्स को लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्मिक कॉज के वजह से आपको सफर करना पड़ रहा था, और बार बार आप एक ही कार्मिक कॉर्ड के साथ जुड़ जा रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा है कि बार बार आप एक ही रिपीटेटिव मिस्टेक्स कर रहे थे। अब आप क्यों कर रहे थे ये आपके आंसर्स पता नहीं था, बट आप कर रहे थे। तो त्रोमानगमो माँ आके कॉर्ड कटिंग करवाए, धूमावती माँ आके कुछ चीज़ों को रिलीज करवाए, और ये सब होने के बाद आपको आपके आंसर्स देंगे गुज्जा काली माँ। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट an information, you are definitely going to get a clarity, you are definitely going to get an answer to your question. So जो सवाल आप माँ से पूछ रहे थे, जो आपके मन का वासना था या फिर मनोकामना था, उस रिलेटेड सवाल के जवाब आपको मिलेगा। गुज्जा काली माँ के पास सारे आंसर्स है, क्योंकि वो सबको जानते हैं और वो दुनिया के सारे सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपा के बैठती है, और गुज्जा काली की माँ के पास कोई नहीं पहुंच सकते हैं, गुरु के दरकार होता है। और गुरु कौन है? दक्षिणा काली माँ। तो दक्षिणा काली माँ आपको लेके जा रहे गुज्जा काली माँ के पास, ताकि आपको पता चले आपके जीवन का सच। मुझे ऐसा लग रहा है कि योर लाइफ इज अबाउट टू टेक अ न्यू टर्न, आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन एक नए टर्न लेने वाला है, वो पॉजिटिव होगा। अब देखो, ये सब जब बात मैं करता हूँ ना, चेंज आ रहा है, टर्न लेने वाला है कुछ चीज़, या फिर एक सीक्रेट रिवील होगा, आपके मन में पहले ही नेगेटिव चीज़ आ जाता है। वेल, माँ काली उसी चीज़ों से तो आपको सिखा रहे हैं कि पहले ही आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो। ये जो टोटल माँ काली के जो धर्म है,
वो है कि आप अपने फियर को फेस करो, आप अटैचमेंट से दूर रहो, आप माँ को विश्वास करो, आप अपने लाइफ को प्रेडिक्टेबल तरीके से मत सोचो, अनप्रेडिक्टेबल अनकन्वेंशनल लाइफ लीड करो। तो गुज्जा काली माँ भी आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज आप पहले उस तरीके का लाइफ लीड नहीं किए हो, उस तरीके का जीवन आपने कभी नहीं महसूस किया हो, उस तरीके का चेंज आपने कभी नहीं देखी हो, बिकॉज आपकी परसेप्शंस बहुत लिमिटेड है। ओके, आप बहुत बहुत चुनिंदे लोगों से मिले हो, बहुत ही कम लोगों से मिले हो, बहुत ही कम चीज़ देखे हो। कितना साल आप देख सकते हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, बट माँ आपको इस लाइफ टाइम से पहले से जानते हैं। तो गुज्जा काली माँ आपके लाइफ का जो मेन टर्न है, ट्विस्ट एंड टर्न है, उसको लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसे सच्चाई, कुछ ऐसे रियलिटी, सच आपको जानना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और ये आपके सोल जर्नी के बारे में है, ये आपके सोल पर्पस के बारे में है। सो यू आर गोइंग टू रीडिस्कवर योर सेल्फ। डेफिनेटली गुज्जा काली माँ जब आते हैं तो कुछ चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग आविष्कार करते हैं, लाइक डिस्कवर करते हैं। और गुज्जा काली माँ जब आते हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है चीज़ें, ये ऑटोमेटिक, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई दोस्त दे सकता है, आप खुद डिस्कवर कर सकते हो, या फिर थ्रू टैरो रीडिंग, थ्रू इंसिडेंट आपको पता चल पाता है कि लाइक आपका इंट्यूशंस भी वही चीज़ कह रहे थे और आप इसमें भी आप देख रहे हो वही चीज़। हो सकता है रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, आपके मन ही मन एक नैरेटिव आप क्रिएट किए हो कि अब कुछ ऐसे इंसिडेंट होने वाला है, अब कुछ ऐसे एपिसोड होने वाला है, डेफिनेटली पॉजिटिव, जो आपके सोल जर्नी के लिए बहुत पॉजिटिव है, जो आपको जानना है। सो आई थिंक आपको जो करना था आप कर दिए, कॉर्ड कटिंग हो गया, आपने लॉस फेस किए, डिसअपॉइंटमेंट फेस किए। अब आपको रिवील करेंगे माँ आपके गिफ्ट्स, जो गिफ्ट्स माँ आपके लिए रखे थे, फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए जो गिफ्ट माँ ने रखे थे वो रिवील करने वाले हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि एक एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव आपके सामने आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको पहले कुछ इस चीज़ के बारे में, इस एस्पेक्ट के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं था। एक ऐसा है कि आपको पता ही नहीं था कि आपके पास विंग्स है, कि आप उड़ सकते हो, आपको पता ही नहीं था आपके पास एक क्वालिटी है, गुड क्वालिटीज है। तो जब तक ना आप किसी सिचुएशंस के अंदर आते हो तब तक आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। इसीलिए हम डिफिकल्टीज के थ्रू लेके आते हैं ताकि आपको पता चले आप कितना, आपकी इनर स्ट्रेंथ कितना है, आप कितना स्ट्रांग हो। तो वैसे भी आप अपने इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर पाओगे। आप कुछ ऐसे साइड, ऐसे एस्पेक्ट खुद का ऐसे एस्पेक्ट को आप डिस्कवर करोगे जो आप पहले नहीं जानते थे। शायद आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, शायद आप अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे थे, शायद आप कुछ सच को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके इंट्यूशंस को शायद आप इग्नोर कर रहे थे। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे थे और आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब गुज्जा काली माँ आपके सामने उस सच को लेके आएंगे ताकि आप अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि आप अपने सच्चाई के पथ पे चल सके। सो आई काइंड ऑफ फील कि अब रिवील होने वाला है आपके जीवन का असली उद्देश्य, लाइक असली सच अब रिवील होने वाला है। आपके जीवन का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जीवन का उद्देश्य। अब आई थिंक कि माँ आपके सामने एक ऐसे आंसर्स लेके आ रहे, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। आपको रियलाइजेशंस हो जाएगा कि ओके, कुछ चीज़ों के वजह से कुछ चीज़ नहीं हुआ और थैंक गॉड वो नहीं हुआ। अगर कुछ चीज़ होता तो आपको कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तो ऐसा लगता है ना कि कुछ अच्छे चीज़ होने से पहले कुछ बहुत बुरा होता है। आई थिंक कि उस बहुत बुरा वक्त चला गया। नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
आपको ऐसा लगेगा कि सीक्रेटली माँ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, सीक्रेटली माँ आपको बचा रहे हैं और आपके सोल पर्पस को प्रोटेक्ट करके रखे हैं। सीक्रेटली माँ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ब्लेसिंग्स है जो हम समझ पाते हैं बहुत देर। आई थिंक ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। लाइक जब आप समझोगे कि अरे थैंक गॉड माँ बचा लिए, थैंक गॉड माँ ने आपको उस टाइम पे आपका हाथ पकड़ लिए। सो ऐसे ही रियलाइजेशन आएगा कि हाँ अब तो आप शायद रो रहे हो, बट बाद में जाके आपको पता चलेगा कि माँ ने आपको सीक्रेटली बचा लिए है, या फिर माँ आपको सीक्रेटली एक नए ऑप्शंस की तरफ लेके गए हैं, नए पथ की तरफ लेके गए हैं, नए जिंदगी की तरफ लेके गए हैं। सो यस, योर न्यू लाइफ इज अबाउट टू ओपन, यू आर अबाउट टू सी अ न्यू साइड ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का एक और दिशा आपको देखने को मिल जाएगा। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ गुज्जिया काली, गुहिया काली, आप स्पेलिंग से GUHYA गुहिया काली आप लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टनी बन बोल के। बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ा मिरेकल आने वाला है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहे, माँ आपके साथ है, आपकी सारे मनोकामना माँ को पता है। जय माँ काली, जय माँ गुज्जिया काली।